हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रेट आईक्यू में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए नया बैच लॉन्च किया है, जिसमें मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। वहां पे मैंने कोडिंग डिकोडिंग के 3 सेशन लिए हैं और उस चैप्टर को मैंने वहां पे कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, ठीक है। इसकी 2 वीडियोज़ आएंगी और इन 2 वीडियोस को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आपको बस वीडियो देखनी है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नाम है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, ओके। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। आशा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। आशा की रैंक शीट से 16वीं है एंड 15 फ्रॉम द बॉटम, और आधार से 15वीं है। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। सो क्लास में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। सी स्टूडेंट, ध्यान से स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना। सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कभी भी किसी एक पर्सन की रैंक सिंगल पर्सन की रैंक दोनों साइड से गिवन हो, मीन्स लेफ्ट से भी गिवन हो और राइट से भी गिवन हो, ठीक है। सो उस केस में हम लोग टोटल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको भी समझाता हूं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो कि सिंगल पर्सन कौन है, आशा। आशा की रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, शीट से 16वीं रैंक है, यानी कि एक साइड से 16वीं रैंक है। 15th फ्रॉम बॉटम, और आधार से 15वीं रैंक है। और हमें क्या निकालना है, परीक्षा में कितने छात्र शामिल हैं, यानी कि टोटल निकालना है। सो कभी भी ऐसा केस हो, आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। टोटल इक्वल टू टॉप या लेफ्ट जमा राइट या बॉटम -1। ये फॉर्मूला आपको लगाना है और आपका आंसर आ गया। टॉप को ही हम लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है, और राइट को ही हम बॉटम बोलते हैं। एक पंक्ति गिवन है आपको, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये वाली साइड हो जाएगी टॉप, ओके, ये वाली साइड हो जाएगी टॉप जो लेफ्ट साइड होगी, एंड ये वाली साइड हो जाएगी बॉटम जो राइट साइड होगी। और इस पंक्ति में क्या गिवन है आपको, आशा की रैंक। बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। तो आशा की रैंक, यहां पे सपोज करो आशा है, टॉप से यानी कि लेफ्ट से 16th है, और आशा की रैंक ही राइट से क्या है, 15th है। सो टोटल निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। सो 16 जमा 15, एक घटा दो। सो 31 -1 इक्वल टू 30। सो कितने छात्र थे, ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 30, ओके। आपको ये सिंपल चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो, इसी फॉर्मूले से 3 चीज़ें बन रही हैं। अगर आपको टोटल पता हो, लेफ्ट पता हो तो राइट निकाल सकते हो, ठीक है। राइट पता हो, टोटल पता हो तो लेफ्ट निकाल सकते हो। बट आपको ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला कब लगेगा, जब किसी सिंगल पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से गिवन होगी। आशा एक सिंगल पर्सन है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये था बेसिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ ट्रीज, a tree is 7th from the left and 14th from the right hand, how many trees are there in the row। ठीक है, अब यहाँ पे ट्री की बात हो रही है, यानी कि सिंगल पर्सन या सिंगल एंटिटी कौन हो गया, ट्री हो गया। ट्री की रैंक 7 से लेफ्ट है और 14 से राइट है। सो पूछा है कितने ट्री होंगे, कितने पेड़ होंगे। सो फॉर्मूला लगा दो, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल क्या है हमारा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा 7 + 14 -1, 21 -1। सो टोटल ट्री कितने हो गए, 20 हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अमर्स प्लेस इज 10th इन अ लाइन कंटेनिंग 15 मेंबर। अमर का स्थान 10 है एक पंक्ति में जिसमें टोटल 50 लोग हैं। व्हाट इज इज प्लेस फ्रॉम द अदर एंड। उसका स्थान कौन सा होगा दूसरे छोर से, ये हमसे पूछा है। तो एक पर्सन कौन है, अमर है, ठीक है। टोटल आपको गिवन है, एक साइड से रैंक गिवन है, दूसरी साइड से निकालनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो सिंपल,
टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। कोई डायग्राम कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस में आप लोग मेंटली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो टोटल कितना गिवन है हमें 50 आ गया। लेफ्ट मान लो इसको, ठीक है 10, राइट हमें निकालना है -1। सो 10 में से 1 गया 9, 50 माइनस 9 इक्वल टू राइट। सो राइट से क्या रैंक आ जाएगी 41 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अमन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सिंगल पर्सन कौन है, अमन है, ठीक है। सो टोटल निकालना है हमें। टॉप से क्या रैंक है 7th है, ओके। बॉटम से क्या है 28, -1 कर दोगे। सो 35 -1 आंसर क्या आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर ए। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विनीता इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड नीना इज 4th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ क्यू। ओके, सो एक रो है, सपोज करो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ओके। लेफ्ट यही होता है, राइट यही होता है, ठीक है। नाउ अब दो लोग हैं हमारे पास, एक है विनीता, ठीक है, एक है नीना। अब देखो ध्यान से समझो, ये दो अलग अलग पर्सन आ गए, क्या हमारा टोटल आ सकता है? नहीं। जब भी दो अलग अलग पर्सन आ जाए तो दो अलग अलग पर्सन की रैंक को इंक्लूड करके हम लोग टोटल नहीं निकाल सकते जब तक कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन उसके रिस्पेक्ट में ना गिवन हो। मतलब क्या है, देखो यहां पे नाउ विनीता है 7वें स्थान से लेफ्ट से। सो सपोज करो यहां से विनीता यहां पे बैठी हुई है, ठीक है। यहां पे विनीता है 7th लेफ्ट, ओके। नीना है 4th राइट, सो राइट से होगी नीना, यहां पे आ जाएगी। नीना है 4th राइट, ओके। व्हेन विनीता एंड नीना इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब विनीता और नीना दोनों अपनी स्थितियां आपस में बदलती हैं, विनीता वुड बी 15 फ्रॉम द लेफ्ट, विनीता की रैंक 15 भी हो जाएगी बाएं से। व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम राइट, सो नीना की पोजीशन क्या होगी राइट हैंड से, ये हमें निकालना है। यानी कि दो लोग हैं आपस में स्थान का परिवर्तन करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्थान परिवर्तन करने के बाद एक पर्सन की आपको रैंक गिवन है और हमसे पूछा है कि दूसरे पर्सन की रैंक क्या होगी राइट से, ठीक है। देखो अब करना कैसे, स्थान परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल सी बात की जाए तो समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपकी प्लेस पे आ जाऊं और आप मेरी प्लेस पे आ जाओ, हम दोनों ने स्थान परिवर्तन कर लिए, तो हम दोनों ने क्या किया, आपस में रैंक को बदल दिया, ठीक है। अपनी रैंक को बदल दिया, यानी कि अपनी सीट को बदल दिया। आप अगर 4th पे हो गए, मैं अगर 8th पे होऊंगा तो आप 8th पे आ जाओगे और मैं 4th पे चला जाऊँ। तो सेम चीज़ यही करनी है यहाँ पे। विनीता नीना के स्थान पे आ गई, नीना विनीता के स्थान पे आ गई। सो विनीता की रैंक राइट से क्या हो जाएगी, जो नीना की रैंक होगी, ठीक है, क्योंकि स्थान परिवर्तन कर दिया, ठीक है। सो विनीता की रैंक 4th राइट हो जाएगी, जो कि नीना की रैंक है, और नीना की रैंक क्या हो जाएगी, जो विनीता की रैंक है, डेट इज 7th लेफ्ट, ओके। और हमें स्थान परिवर्तन करने के बाद विनीता की रैंक 15 भी गिवन है लेफ्ट से। सो विनीता की रैंक लेफ्ट से कितनी है 15th लेफ्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा पिछले वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। किसी एक सिंगल पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से गिवन है, यानी कि लेफ्ट से भी गिवन है और राइट से भी गिवन है, तो हमारा टोटल आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। सो टोटल के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। सो 4 प्लस 15 -1, 19 -1, आंसर क्या आ जाएगा 18। सो ये क्या निकला कि इस पंक्ति में, इस पूरी पंक्ति में टोटल पर्सन कितने हैं, डेट इज 18। इस पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं, 18 लोग हैं। अब हमने टोटल क्यों निकाला, क्योंकि टोटल हमारे पास होगा तभी हम लोग नीना की रैंक राइट से निकाल सकते हैं। टोटल इसलिए हमको चाहिए क्योंकि नीना की रैंक हमें राइट से निकालनी है। नाउ नीना की रैंक हमें लेफ्ट से पता है, टोटल हमें पता है, राइट से रैंक आराम से आ जाएगी। अब टोटल हमें नीना के रिस्पेक्ट में यूज करना है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट ऑफ नीना प्लस राइट ऑफ नीना -1, ठीक है। टोटल क्या था 18, नीना की रैंक
लेफ्ट से 7, राइट से नीना की रैंक निकालनी है -1। सो 7 में से 1 घटा दो 6 और 18 में से 6 घटा दो 12। सो राइट से नीना की रैंक क्या हो जाएगी 12। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दो लोग थे, दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन किया। स्थान परिवर्तन करने के बाद एक पर्सन की पोजीशन आपको गिवन है। सो वो कौन सा पर्सन है? विनीता। विनीता ने बदला तो नीना की जगह पर आ जाएगी, तो नीना की रैंक विनीता वाली हो जाएगी। ओके, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये ऑलरेडी गिवन है। गिवन कितना है? 15 फ्रॉम द लेफ्ट। सो टोटल हमने निकाल लिया। टोटल कितना आया? लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल क्यों निकाला? क्योंकि हमें नीना की रैंक दूसरे छोर से निकालनी थी। नीना की एक छोर से पता थी, दूसरे छोर से हमें यहाँ पे मिल गई, डेट इज 12। बेसिक क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। क्या क्वेश्चन है? मिस्टर एक्स इज 10th पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड मिस्टर वाई इज 8th पोजिशन फ्रॉम द एंड इन अ क्यू। ठीक है भाई, दो अलग अलग पर्सन है, मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई। स्टार्टिंग से बोल रहा है, सो लेफ्ट को ही हम लोग स्टार्टिंग बोलते हैं, ध्यान रखना, यानी कि शुरुआत से। शुरुआत आप यहां से कर रहे हो, इसलिए लेफ्ट को ही हम लोग स्टार्टिंग बोलेंगे। बात समझ में आई? यस। तो शुरुआत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाएं। और ये राइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। इसमें डायग्राम भी नहीं बनाना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सीधा आंसर दे सकते हो। ठीक है, मिस्टर एक्स 10th, तो मिस्टर एक्स यहाँ पे हो गया, सपोज करो मिस्टर एक्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट, या 10th फ्रॉम स्टार्टिंग लिख दिया मैंने। ओके, एंड मिस वाई दैट इज 8th फ्रॉम एंड, या राइट लिख दिया मैंने। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब उन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन किया, तो जैसे ही स्थान परिवर्तन करेंगे मिस्टर एक्स मिस वाई की पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग मिस्टर एक्स की पोजीशन लिख लेते हैं। मिस्टर एक्स की पोजीशन आ जाएगी 8th फ्रॉम राइट या 8th फ्रॉम एंड। बात ठीक है भाई। अब चेंज करने के बाद क्या पोजीशन हुई मिस्टर एक्स की? 16th फ्रॉम स्टार्टिंग। सो मिस्टर एक्स की 16 फ्रॉम स्टार्टिंग की पोजीशन हमें गिवन है, डेट इज फ्रॉम लेफ्ट। अब आप खुद ध्यान दो, हमने मिस्टर एक्स का इसलिए निकाला, आप लोग सोच रहे होंगे कि मिस्टर एक्स क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिस्टर एक्स के बारे में ही गिवन है। ठीक है, मिस्टर एक्स के बारे में ही गिवन है, इसलिए हमने मिस्टर एक्स को पुट किया। अब मिस्टर एक्स एक सिंगल पर्सन है। ठीक है, सिंगल पर्सन हमें गिवन है, तो टोटल हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से पोजीशन गिवन है सिंगल पर्सन की। सो टोटल के लिए फॉर्मूला लगा लो, टोटल इक्वल टू स्टार्टिंग प्लस एंड, या लेफ्ट प्लस राइट, बात सेम ही है। एक घटा दो, ओके, एक घटा दो यहाँ पे। सो स्टार्टिंग इज 16 एंड इज 8 -1। सो 24 में से एक घटा दो, कितना आ गया? 23 इसका आंसर आ गया। और 23 कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा ही यही है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन दैट क्यू, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो जो पंक्ति हमने बनाई है इसमें 23 लोग हैं। ठीक है, 23 लोग इस पंक्ति में हैं। अब मान लो इसमें पूछा होता कि मिस वाई की पोजीशन क्या होगी, सो हम लोग वैसे ही कर लेते जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। मिस वाई की रैंक क्या हो जाएगी? मिस वाई की रैंक हो जाएगी 10th फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, अगर इसमें एडिशनल ऐसा पूछा होता। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सो 10th फ्रॉम स्टार्टिंग रैंक हो जाएगी। सो अब मुझे मिस वाई की दूसरे छोर से निकालनी है। सो टोटल हमें पता है, डेट इज 23 इक्वल टू 10 प्लस एंड -1। सो मिस वाई की रैंक क्या होगी दूसरे छोर से, यानी कि एंड से। 10 में से एक घटा तो 9 आ गया। सो 23 इक्वल टू 9 प्लस एंड। सो एंड से क्या रैंक होगी मिस वाई की? 23 -9 डेट इज 14 रैंक हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के। आई होप इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट, स्थान परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
In a class of 22 students, Mohini got 5th rank from the first and Sidhu got 11th rank from the last. How many students are ranked in between Mohini and Sidhu? So ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या गिवन है आपको देखो, टोटल आपको गिवन है सबसे पहले, ठीक है, टोटल कितना गिवन है 22 है। मोहिनी की रैंक फर्स्ट यानी कि लेफ्ट साइड से कितनी गिवन है 5वीं, और सिद्धू की रैंक लास्ट यानी कि राइट साइड से कितनी गिवन है 11। और हमसे पूछा है इन दोनों के बीच कितने लोग होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन बिटवीन देम। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कभी भी ये पूछे कि इन दोनों के बीच कितने लोग हैं, ठीक है, देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले दो लोग जो आपको गिवन है उनकी रैंक को ऐड करो। तो 5 जमा 11 ऐड किया कितना आया 16। अब जैसे ही 16 आया, आप लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है कि टोटल और इस नंबर से जो नंबर जोड़ के आया है दोनों पर्सन की रैंक का, उससे क्या रिलेशन है, ठीक है। अब यहां पे देखो टोटल क्या है 22, तो टोटल ज़्यादा है मोहिनी प्लस सिद्धू की रैंक से। सो कभी भी ऐसा केस आए, 22 टोटल है जो कि ज़्यादा है 16 से। सो कभी भी ऐसा केस आए, इस केस को बोलते हैं हम नॉन ओवरलैप या मैक्सिमम। इस केस को बोलते हैं हम नॉन ओवरलैप, यानी कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, या बोलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोलते हैं, क्योंकि टोटल कैपेसिटी कितनी है 22 है, 22 ही बच्चे फिट हो सकते हैं, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ के 22 से कम नंबर ही आ रहा है, ठीक है, उन दोनों को जोड़ के 22 से कम नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब वो यहाँ पे पूरे फिट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम। अब इसमें बिटवीन निकालना है, यानी कि उन दोनों के बीच कितने लोग हुए। सिंपल कुछ नहीं करना आपको, बिटवीन निकालने के लिए टोटल में से रैंक घटा दो मोहिनी प्लस सिद्धू की, आपका आंसर आ गया। यानी कि टोटल कितना है 22 माइनस 16, आंसर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करना क्या है, कभी भी दो पर्सन की रैंक अलग अलग आपको गिवन हो, टोटल गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि बिटवीन यानी कि बीच में कितने लोग हैं, बीच यहाँ पे लिखा है उन दोनों पर्सन के। सो उन दोनों पर्सन की रैंक को ऐड करना है, टोटल के साथ कंपेयर करना है। अगर टोटल ज़्यादा आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हो, तो सिंपल आपको उन दोनों पर्सन की रैंक को उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब दूसरा केस क्या हुआ कि सर टोटल ज़्यादा ना आए तो अब क्या करें, ठीक है। तो जब टोटल ज़्यादा आए इसको बोलते हैं हम नॉन ओवरलैप केस। अब नेक्स्ट केस आपको मैं यहीं समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट केस जब टोटल ज़्यादा ना आए तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझना है, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। सपोज करो टोटल है आपके पास 35, ठीक है। एक पर्सन है ए जिसकी रैंक लेफ्ट से आपके पास है 22, एक पर्सन है बी जिसकी रैंक राइट से है आप लोगों के पास डेट इज 18, ओके। 18 रैंक बी की है राइट से और ए की रैंक लेफ्ट से 22 है, और हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच बता दो कितने व्यक्ति बैठेंगे, या इन दोनों के बीच कितने लोग होंगे बिटवीन, ओके। सो देखो इस केस में करना क्या है, जैसे कि हमने लास्ट केस में किया था, जो दो पर्सन आपको गिवन है उनकी रैंक आपको ऐड करनी है, ऐड कर दो, कितना आ गया 0 40। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे कि किसी रो की कैपेसिटी है 35, यानी कि उस पंक्ति में केवल 35 लोग आ सकते थे, बट इन दोनों की रैंक को जोड़ के ही 40 आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? सपोज करो कोई कंटेनर है, उस पर आप 10 लीटर ही पानी डाल सकते हो, क्या उसमें 12 लीटर पानी आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि कैपेसिटी 35 की है लेकिन रैंक आ रहा है 40, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला। टोटल हमारा लेस आ रहा है ए प्लस बी की रैंक से, ठीक है। सो कभी भी ऐसा आए टोटल लेस आ जाए ए प्लस बी की रैंक से, उसको बोलते हैं हम ओवरलैप या मिनिमम का केस, ठीक है। सो इस केस में बिटवीन कैसे निकालें और इस केस में डायग्राम कैसे बनेगा,
डायग्राम वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता, आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो। फिर मैं बना के दिखा देता हूँ कि सपोज करो एक रो है, ठीक है, और हमें पता है ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। पता कैसा लगा, इन दोनों की रैंक जो है वो टोटल से ज़्यादा आ गई, यानी कि 40 ग्रेटर 35 हो गया, तभी ये ओवरलैप का केस है। तो ए यहाँ पर आ जाएगा, सपोज करो ए लेफ्ट में कितनी रैंक है 22, और बी यहाँ पर आ जाएगा राइट में कितनी रैंक है 18। ओके, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, और हमसे पूछा है इनके बीच कितने लोग होंगे, ये हमें निकालना है। ओके, इन दोनों के बीच कितने लोग होंगे ये हमें निकालना है। सो बीच निकालने के लिए क्या करें, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बता देता हूँ, सीधा लगा देना, आपका आंसर आ गया। बिटवीन इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी आपको लोग गिवन हो, ए प्लस बी गिवन हो, पी प्लस क्यू, पूजा प्लस सीमा, कोई सा भी नाम हो सकता है ए प्लस बी की जगह, माइनस टोटल। अब टोटल में से इसको क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि टोटल छोटा है और ये बड़ा है, नेगेटिव तो नहीं आ सकता ना। अगर 35 में से 40 घटाऊंगा तो -5 आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले उन दोनों पर्सन की रैंक को जोड़ के टोटल से घटाना है, फिर -2 कर देना है। ये -2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे सर ये -2 क्यों कर दिया, क्योंकि देखो एक साइड ए काउंट हो रहा है, एक साइड बी काउंट हो रहा है, इसलिए -2 किया। दोनों को हमने 2 बार गिन लिया। तो बस आपको करना क्या है, 40 -35 -2, सो 5 में से 2 घटा दो, आंसर क्या आ गया 3। सो इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं इन दोनों के बीच। बस आपको यही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं ओवरलैप का केस और मिनिमम का केस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।